नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। सारण हिंसा पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। सारण में 20 मई को वोटिंग थी और उसके अगले दिन जो हिंसा हुई उसमें एक लोग की हत्या भी हुई है और 2 लोग घायल हैं। इसके बाद जो है मामला बेहद तूल पकड़ लिया है। अब सारण के एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया है और वो एसआईटी अब जांच कर रही है। इसी क्रम में राबड़ी आवास पहुंची एसआईटी की टीम, जहां रोहिणी के बॉडीगार्ड से पूछताछ हो रही है। ये आरोप है कि राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड रोहिणी आचार्य के साथ चुनाव के दिन घूम रहा था सारण में। इसके अलावा भोला यादव जो स्टार प्रचारक हैं आरजेडी के, वो उनके साथ थे, ऐसा आरोप है। और अब भोला यादव पर 7 एफआईआर भी हुई है। जी हां, भोला यादव पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा भोला यादव के लिए बीजेपी की एक टीम पहुंची है चुनाव आयोग, शिकायत करने की स्टार प्रचारक कैसे वहां पर घूम रहा था, जबकि नियम यह है कि स्टार प्रचारक 48 घंटे से पहले वो क्षेत्र छोड़ देगा। तो ऐसे में भोला यादव पर शिकंजा कसा गया है। 7 एफआईआर उनके ऊपर हुई है। सारण के एसपी ने जानकारी दी है। सारण के एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया और वो एसआईटी जांच कर रही है। भोला यादव और रोहिणी के बॉडीगार्ड, इन सभी से पूछताछ हो रही है। भोला यादव पर तो एफआईआर भी हो गई है, 7 एफआईआर हुई है उनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई हो रही है रोहिणी के ऊपर। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि जांच होगी, हर एक पहलू की जांच होगी और जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलेगा। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और ऐसा लग रहा है कि रोहिणी इस मुद्दे पर अब फंसती जा रही है। आपको पता है कि वोटिंग 20 तारीख को हुई थी सारण में और उसी दौरान एक बूथ पर जब रोहिणी आचार्य पहुंची तो वहां पर रूडी के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया, हल्ला बोल दिया, उन्होंने नारेबाजी की, जिसके बाद रोहिणी को वापस वहां से जाना पड़ा। रोहिणी की शिकायत ये है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा किया है। मेरे ऊपर भी जानलेवा हमले की कोशिश की, उन्होंने गाली गलौज की। तो रोहिणी का ये आरोप है। तो जब रोहिणी वहां से चली गई, फिर शाम में एक हिंसा की खबर सामने आई जहां एक छोटी बच्ची को पैर में गोली लगी थी। उसके अगले दिन सुबह में इसी मुद्दे को लेकर कहासुनी हो गई 2 पक्षों में, 2 लोगों में। उसके बाद दोनों ने अपने अपने आदमियों को बुला लिया और फिर गोली तक चल गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अभी भी घायल हैं और स्थिति गंभीर है उनकी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। अब उसकी तो जांच हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चुनाव के अगले दिन इतनी बड़ी हिंसा, इंटरनेट बंद है वहां पर 48 घंटे से, तो मामला तूल पकड़ता जा रहा है और उस पर अब सियासत भी जारी है। बीजेपी का आरोप है सीधा सीधा रोहिणी और उनके बॉडीगार्ड, साथ में उनके स्टार प्रचारक भोला यादव पर। बीजेपी की एक टीम पहुंची है भोला यादव की शिकायत लेकर चुनाव आयोग में। आपको सुनाते हैं वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, वो चुनाव आयोग जो पहुंचे हैं, सुनिए। अभी हम लोग हमारे साथ हमारे मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा जी आए हैं। आज हम लोग चुनाव आयोग आए थे। भोला यादव जो चुनाव के दिन छपरा में घूम रहे थे और प्रशासनिक पदाधिकारी एवं तमाम लोग की यह जवाबदेही थी, उठा दीजिए पूरा चेहरे पे, कि भोला यादव को, जो कि राजद के स्टार प्रचारक हैं, उनको वहां से निष्कासित करना था। लेकिन वो कैसे चुनाव के दिन घूम रहे थे और जब घूमते हुए उनको देखा गया, उसके बाद भी प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उनको रोका क्यों नहीं, इसी विषय पे हम कंप्लेन देने आए थे। और आज इलेक्शन कमीशन को भी हमने दिखाया है कि आपके ये सब जो लेटर हैं, जो 24 मई 2017 का F नंबर 437/6 INST 2016 CCS के तहत आप जो भी वहाँ के मतदाता नहीं होते हैं, जो वहाँ दूसरे पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं और मतदाता नहीं हैं, उनको आप जिला बदर करते हैं। फिर भी आपके पदाधिकारी क्यों नहीं उन्हें मतदान केंद्र पर रोका, उन्हें अरेस्ट किया। इस संदर्भ में उनको हमने एक आईना दिखाने का काम किया है और जो भी इसमें दोषी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं
उन सब पे कार्रवाई करने की मांग आज हमने चुनाव आयोग से की। भोला यादव ने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा है कि वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने उनको कह सकते हैं परमिशन दिया था, और चूंकि एक प्रत्याशी के साथ 3 से 4 लोग घूम सकते हैं तो मैं भी उसमें शामिल था, इसीलिए नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, देखिए, भोला यादव सबसे पहले वहाँ के वोटर नहीं है। अगर वो वोटर नहीं हैं, वो राजद के स्टार प्रचारक जरूर हैं। स्टार प्रचारक की हैसियत से उनको 48 घंटे पहले सारण लोकसभा को छोड़ देना था, उन्होंने नहीं छोड़ा है। वही आईना दिखाने के लिए अभी हम चुनाव आयोग आए। की तरफ से क्या भरोसा दिया? चुनाव आयोग के तरफ से कहा गया है कि मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पूरा परिचय दे दीजिए सर। राधिका रमन, संयोजक चुनाव प्रबंधन विभाग, और हमारे साथ अरविंद शर्मा जी हैं जो हमारे मुख्यालय प्रभारी हैं, हमारे प्रभारी प्रशांत वर्मा जी हैं, मनोज सिंह जी हैं और अनिल यादव जी हैं। तो सुना आपने, बीजेपी पहुंची है चुनाव आयोग भोला यादव की शिकायत लेकर। इससे पहले 7 FIR उन पर हो गई है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।